नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और थर्ड काउंसलिंग और याची लाभ को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसके साथ साथ नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब मिलेगी, क्या इसके लिए विभाग की तरफ से इनपुट निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं चयनित शिक्षकों के एरियर के लिए कोर्ट केस जल्द किया जाएगा फाइल। और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट पर आयोग से बड़ी खबर है। एलटीगेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन कब होंगे उत्तर प्रदेश में जारी, कब होगा युवाओं का इंतजार समाप्त, सब कुछ क्लियर करेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो लगी हुई है मामले की, उसकी डेट अब नजदीक आ रही है और सुप्रीम कोर्ट से ही मामला डिसाइड होगा, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे जो भी 12,460 शिक्षक भर्ती में प्रोसेस होना है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होना है। तो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और केस स्टेटस जो आप सभी के सामने है। दोस्तों, आप सभी के सामने 12,460 शिक्षक भर्ती की लीडिंग एसएलपी का डिटेल आप जो है वो सामने है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जिसका डायरी नंबर 14,533/2020 उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। और इसके साथ साथ 4 और याचिकाएं जो हैं वो कनेक्टेड हैं, जो बेंच के रूप में इस सुनवाई के साथ ही सुनी जाएंगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 14,533/2020 जो है फाइल किस डेट को हुई थी, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी केस नंबर यहाँ पर दिया गया है। सिविल अपील नंबर 004131/2024 रजिस्टर्ड ऑन 13/3/2024। एसएलपी सी नंबर 008536/2020 रजिस्टर्ड ऑन 16/7/2020 वेरीफाइड ऑन 16/7/2020। और इसके साथ साथ आप सभी लोग देख सकते हैं, इसकी जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 12/9/2024 को हुई थी। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी सर एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगली डेट यहां पर सुनवाई के लिए जो कोर्ट की तरफ से दी गई थी वो 13 नवंबर 2024 यानी 13 नवंबर 2024 को लिस्टेड करने के लिए कहा गया था। और यही एक तरीके से 12 तारीख की सुनवाई का आदेश था, यानी 12 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इतना था कि इस मामले को अगली डेट यानी 13 नवंबर जो है सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाए। तो अब यह मामला 12,460 शिक्षक भर्ती से जो संबंधित है और इसके साथ जितनी भी कनेक्टेड याचिका है, सबकी सुनवाई के लिए 13 नवंबर को मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा। और अगले सप्ताह जो है इसकी सुनवाई की कार्य लिस्ट निकलकर सामने आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या 13 नवंबर को सुनवाई हो पाएगी या फिर एक बार केस पास ओवर करते हुए आगे की डेट दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें, इस मामले की सुनवाई जो है वो पूरी तरीके से विभाग पर डिपेंड है। विभाग अगर चाहेगा तो इस मामले की सुनवाई होगी, अन्यथा आगे की डेट भी विभाग ले सकता है। पूरे चांसेस दोस्तों यहां पर हैं कि इस बार मामले में सुनवाई होगी और आर्गुमेंट देखने को आप सभी को मिलेगा 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में। वहीं अब बात कर लेते हैं, जो भी रिक्त पदों की संख्या 600 प्लस निकलकर सामने आ रही है, उन पदों पर नियुक्ति को लेकर के क्या विभागीय इनपुट हैं। दोस्तों, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट जो है आर्गुमेंट के दौरान आरटीआई का हवाला देते हुए कहा गया था कि 600 से अधिक संख्या जो है वो रिक्त है और इन रिक्त पदों पर मेरिटोरियस याची अभ्यर्थियों को याची लाभ जो है वो देने पर विचार किया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी अभी जो है हिंट नहीं दिया गया था कि इस मामले में याची लाभ दिया जा सकता है, लेकिन जो है इस मामले को लेकर के लगातार कोर्ट में याचियों की संख्या बढ़ाई गई और उस बिहाफ पर याची बनाने के नाम पर खूब अच्छी मोटी रकम जो है वसूल की गई है। वहीं आप सभी को बता दें, विभाग की तरफ से और थर्ड काउंसलिंग
की पैरवी करने वाली टीमों की तरफ से एक बार फिर से प्रयास जो है शुरू कर दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगली जो सुनवाई लगी है उस पर विभाग की तरफ से आर्गुमेंट हो और रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के तहत जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाए। हालांकि जो पिछली की पिछली सुनवाई हुई थी जिसमें आर्गुमेंट हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग रिक्त पदों पर कराने को लेकर के बात कही गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई जहां पर 13 नवंबर लगा दी गई है कोर्ट की तरफ से, उस सुनवाई में विभाग की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम क्या प्रपोजल लेकर के आती हैं इस भर्ती के संपूर्ण समाधान के रूप में। अब विभाग का ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अगर विभाग की तरफ से रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए आर्गुमेंट करते हुए परमिशन लेने का प्रयास किया जाएगा तो थर्ड काउंसलिंग होगी, और अगर विभाग की तरफ से जो है याची लाभ को एक्सेप्ट किया जाता है विपक्षियों की मांग पर तो याची लाभ मिलेगा। अभी बिल्कुल भी क्लियर कट कुछ भी नहीं है कि याची लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा और थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। फिलहाल यहां पर आप सभी को बता दें 90% जो है वो चांसेस ये हैं कि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ही होगी। बाकी सुनवाई में कोर्ट को कौन बेहतर कन्विंस कर पाता है उस पर भी डिसीजन डिपेंड करेगा। लेकिन कोर्ट ने पूरी तरीके से ऐश्वर्या भाटी मैम को इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए एक बेहतर प्रपोजल लाने की जो है छूट दे रखी है। अब ऐश्वर्या भाटी मैम और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश पर डिपेंड करेगा 12,460 शिक्षक भर्ती मामले के निस्तारण और रिक्त पदों पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रोसेस। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों का मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जनपदों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि वहां से कुछ नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले को सॉर्ट आउट करते हुए बीएसए की तरफ से उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले उनके अभी नियुक्ति पत्र होल्ड हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि उनके नियुक्ति पत्र रिलीज कब किए जाएंगे और कैसे किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र अगर अभी तक फंसे हुए हैं और रिलीज नहीं किए गए हैं तो इसके लिए अगर 50% विभाग या बीएसए जिम्मेदार है तो 50% नियुक्ति पत्र होल्ड वाले कैंडिडेट भी जिम्मेदार हैं। अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ था तो आप सभी लोगों को मिल करके उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए था और उसके बाद अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराते हुए अपनी नौकरी पक्की करनी चाहिए थी 12,460 शिक्षक भर्ती में। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों कभी भी 100% जो है मिल करके एकजुटता के साथ प्रयास नहीं किया अपनी नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के, और इसीलिए आज तक वो अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हालांकि अब प्लानिंग की जा रही है कि 13 नवंबर की सुनवाई से पहले जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मिलकर के अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाए। लेकिन अब आप सभी को यहां पर हम स्पष्ट क्लियर कर दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती के जो भी साथी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं उन सभी के नियुक्ति पत्र पर आगे की प्रोसेस और कार्रवाई सुनिश्चित होगी तो 13 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद होगी। क्योंकि अब सचिव सर स्पष्ट आप लोगों को यही कह देंगे कि 13 नवंबर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लगी हुई है, केस वहां से डिसाइड हो जाए उसके बाद आप सभी लोगों के मामले पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि एक बात बिल्कुल 100% कंफर्म है कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के जो है मैटर में कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है और कोर्ट की तरफ से उनके नियुक्ति पत्र पर कोई रोक नहीं है। उनके कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में प्रॉब्लम होने की वजह से बीएसए स्तर से उनके जो है डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतों की वजह से नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। अगर सचिव सर की तरफ से एक ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया जाए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज किए जा सकते हैं। लेकिन अब इन सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जो है वो रिलीज करने का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद देखने को मिलेगा। वो भी इन लोगों की अपने एफर्ट पर ही इनका नियुक्ति पत्र रिलीज होगा, ये भी समझ लें, अन्यथा इनको एक और लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है और फिर वही बात जो बहुत पहले हमने कही थी वही हो सकती है और आपके पदों को रिक्त मानते हुए थर्ड काउंसलिंग के लिए कैरी ऑन किया जा सकता है। ये चीज आप सभी को समझना होगा। तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी अगर 12,460 शिक्षक भर्ती में नौकरी चाहते हैं तो अभी से प्रयास में जुट जाएं और सचिव सर से निवेदन करें और अपनी नियुक्ति पत्र रिलीज कराने का हर संभव प्रयास करें, लेकिन 100% एफर्ट के साथ करें और 100% एकजुट होकर के करें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, अन्यथा आप आगे की प्रोसेस के लिए तैयार रहें। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की तरफ से
एरियर को लेकर के बड़ा फैसला कर लिया गया है और उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं आप सभी को बता दें, इस महत्वपूर्ण अपडेट से पहले एक और अपडेट है, नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो है अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के कोर्ट का सहारा लिए जाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहले आप विभागीय अधिकारियों से मिलकर के अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उनके सामने रखें और उससे निस्तारित कराने का प्रयास करें। अगर उससे नहीं होता है, हालांकि अभी तक नहीं हुआ है और उन्हें केवल और केवल आश्वासन ही मिला है, उसके बाद आप सभी लोग जो है कोर्ट अवश्य जाएं और कोर्ट से आप सभी को तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन विभाग से ही आप सभी का काम हो सकता है, लेकिन आप एकजुट होकर के अगर प्रयास करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों का मामला जो है वो काफी पेचीदा है, क्योंकि इनको नियुक्ति पत्र जो है वो जनवरी में दे दिए गए थे और इनका स्कूल एलोटेशन जो हुआ है वो आप सभी लोग जानते हैं जुलाई में हुआ है। ऐसे में 5 से 6 महीने के एरियर को लेकर के चयनित शिक्षकों की तरफ से मजबूत तैयारी के साथ कोर्ट में केस करने की तैयारी की जा रही है। और आप सभी को बता दें, अभी हालांकि सभी जिलों से चयनित शिक्षकों के सैलरी निर्गत करने के आदेश भी नहीं जारी हुए हैं और उससे पहले एरियर को लेकर के कोर्ट के की तैयारी की जा रही है। हालांकि एक बेहतर फैसला हो सकता है, लेकिन सभी जिलों से सैलरी आ जाने के बाद अगर किया जाए तो इस ज्यादा बेहतर होगा और सभी शिक्षक इससे जुड़ पाएंगे। और अगर अभी यहां पे बात की जा रही तो थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन तैयारी की जा रही आरपी श्रीवास्तव एंड टीम की तरफ से और बहुत जल्द, यानी उनका जो कहना है उनके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में 5 नवंबर तक एरियर भुगतान को लेकर के जो है एक केस के लिए एसएलपी फाइल कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस एसएलपी को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या कोर्ट से इन सभी को एरियर के लिए डिसीजन या डायरेक्शन मिलेगा। जो भी आगे इससे जुड़ी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती और एलटीजीएस शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज की प्रमुख खबर में। अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी, लंबित भर्तियों के साथ पेपर लीक मुद्दों पर भी होगा आंदोलन। सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर के 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से भी काफी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने डेलीगेसी में अभियान शुरू किया गया है और छात्रों ने दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शिक्षक के 1,42,000 पद खाली है। प्रदेश में 7 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख पदों को खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को भी बंद किया गया है। हर साल लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले नए छात्र आ रहे हैं और शिक्षा के कायाकल्प का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार न करना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 1.5 साल से समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण यह भर्ती अटकी हुई। जो भर्तियां हो रही हैं वह पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी जा रही है। इन सभी मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की एक बैठक बुलाई गई है। बाकी 10 नवंबर को दिल्ली में एक बड़े जो है आंदोलन की तैयारी की जा रही है बेरोजगार युवाओं के द्वारा। तो कुल मिलाकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एलटीजीएस शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के एग्जाम डेट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 2022 में कंप्लीट कराई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इन भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम डेट का इंतजार अभ्यर्थियों को है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद भी अभी तक इन भर्तियों के एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया जा सका है। और आप सभी को बता दें, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेट। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना होगा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना होगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी। इसी का नतीजा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं और आयोग को यह परीक्षा 2 दिन कराने का विकल्प भी तैयार करना पड़ा है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने इससे बड़ी चुनौती होगी अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13.9 लाख अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किए हैं उनकी परीक्षा को संपादित कराना। पीसीएस परीक्षा के मुकाबले टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 गुने से भी अधिक है। केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर ही
शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए हैं। इससे पूर्व हुई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर के बंडल की सील खुली होने पर का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था और केंद्र की भूमिका को संदिग्ध बताया था। इस तरह की घटना दोबारा न हो इसलिए टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को केंद्र निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। यही वजह है कि आयोग टीजीटी पीजीटी की लंबित भर्ती परीक्षा की आयोजन तिथि को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार कोई निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय लिया जाएगा। यहां पर दोस्तों अब आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी 2022 4163 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है 2022 में, उसकी एग्जाम जो है अब आप सभी को बता दें क्लियर कट जो है यूपी बोर्ड एग्जाम के बाद ही देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल अपडेट भी आप सभी को बहुत जल्द विज्ञप्ति के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं और सरकार की प्रायोरिटी जिस हिसाब से चल रही उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के परीक्षाओं को लेकर के कोई भी तैयारी विभाग की नहीं दिख रही और ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि इस बार टीजीटी पीजीटी जो 2022 की एग्जाम है वो यूपी बोर्ड एग्जाम के बाद होते नजर आ रहे हैं। तो इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को अभी अपनी एग्जाम्स के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।